आज भी हम लोग एनसीईआरटी से संबंधित प्रॉब्लम की ही डिस्कशन करेंगे और वही अल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से संबंधित है। इसमें भी अभी कोई डाउट्स हो तो आप बनाए रखें। पहले भी मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वो मास्टर की है जिससे हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हो आप। तो उसी के विषय में यहाँ हम लोग चल रहे हैं। चलिए इधर आते हैं, फिर एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम्स लेते। कलर, फास्ट कलर यहाँ क्या आ रहा है? तो दिख क्यों नहीं रहा? ये आएगा, अब दिखाई देगा। ओके, कलर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। किसके चैप्टर का नाम वहाँ रख दिया जाए तो अच्छा रहेगा। चैप्टर है सॉरी, अल्किल एंड एरिल हैलाइड। एराइल हैलाइड। 10, चैप्टर नंबर 10 है। ये भी ले लीजिए यहाँ और पतला करके चैप्टर 10। तो हम लोग आगे बढ़े इस पर एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा में कौन सा यौगिक शीघ्रता से जल अपघटित होगा। क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन 10 पॉइंट क्या है, 17 कह रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा कंपाउंड्स जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप तुरंत जो है उसका स्ट्रक्चर बना लो कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि कौन सा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जल अपघटित होना है, कह रहा कौन किसका हाइड्रोलिसिस तगड़ा होगा, जल्दी होगा। एक कंपाउंड बना दिया इसने CH2Cl, ये बना। और एक बनाया इसने, देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर से बनाया। ये तो C है, ये देखिए यहाँ C है, फिर इस पर Cl है, यहाँ Cl डाल दिया, फिर यहाँ ऐसे देखिए यहाँ H है, और अगर बात करें तो यहाँ बेंजीन बनाया इसने। एनसीईआरटी प्रॉब्लम यही है, जितने प्रॉब्लम्स हैं सब अलग तरह के हैं, और अलग तरह के होने के कारण ही ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ये दो कंपाउंड्स हैं, एक ए है एक बी है। ये देखते रहिए, कह रहा कि कौन फास्ट KOH, जलीय KOH, जलीय KOH
अगर इसकी हम बात कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कह रहा कौन जलीय KOH के साथ एक्वस है शब्द दे ले आइए। एक्वस, एक्वस। अब इसमें क्या कंसेप्ट हम लोग लगाएं कि जल्दी हो जाए। एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं हम। क्या कारण है कि ये तेजी से कौन देगा, कौन किसका एक तरह से आप कहिए SN2 रिएक्शन किस में होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन जो है वो आपका फर्स्ट डिग्री है, लिख दे रहे हैं कार्बन यहाँ फर्स्ट डिग्री है, बोले अल्किल हैलाइड फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री अल्किल हैलाइड। और यहाँ पर जो हैलाइड है वो सेकेंड डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का। यहीं से पता करिए, यहाँ हम बना दें तो ये फर्स्ट डिग्री बन गया, और इसको अगर हम बना दें यहाँ पर तो देन दैट इज सेकेंड डिग्री। ये देखना है आपको कौन इसमें से जल्दी से अपघटित तो हो जा रहा है। तो चूंकि इन्होंने दिया ही नहीं कि कौन SN1 की SN2 होगा, तो SN1 रिएक्शंस के लिए तो जो होगा वो कार्बोकैटायन बनता है SN1, तो SN1 तो ये फास्ट होगा और SN2 ये फास्ट होगा। तो दोनों रिएक्शंस के लिए अगर करा दें तो OH को विस्थापित करना है, यानी इन दोनों में से होगा SN1 जो होगा, ये देखिए यहाँ से लिख दें B, ये इसी के सामने लिखे हैं B इज फास्ट, ये फास्ट होगा। क्यों होगा तो आप बताएंगे, बिकाज क्योंकि सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंड डिग्री ऐसे लिखेंगे कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ये सेकेंड डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और सेकेंड डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा अस्थाई होता है। तो जितने ज़्यादा अस्थाई होगा उतने जल्दी रिएक्शंस वो तेज़ी से करेगा। तो ये फॉर्म हो रहा है और फास्ट बिकाज सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म और विच इज मोर स्टेबल, और भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा अस्थाई है, मोर स्टेबल, ये ज़्यादा अस्थाई है। देयरफॉर, यहाँ फिर से लिख दिए इसलिए, देयरफॉर इट इज, जो ये हो रहा है इट इज क्या सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड माने प्रतिस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड हमारा इसमें सब्स्टिट्यूटेड SN देखते रहिए 1 रिएक्शन फास्टली, यहाँ ऐसे लिख दिया जल्दी से, रिएक्शन फास्टली। ये देखिए ये सब क्वेश्चन जो भी है वो आपके मेंस लेवल का है। तो SN1 रिएक्शंस ये फास्ट रिएक्ट करेगा, ये देखते रहिए SN1, यानी इसमें जो है SN1 होगा। ये जो स्थिति आ रही है वो आपको SN1 को बना रही है, SN1 रिएक्शंस के लिए है फास्ट, और ये SN2 रिएक्शंस का है। तो SN2 रिएक्शन फास्ट बी वाला जो होगा, ए वाला यहाँ लिख दीजिए SN2 रिएक्शन विल फास्ट, SN2 रिएक्शन है SN2 रिएक्शंस, देयरफॉर यहाँ लिख दें ए विल बी फास्टली फॉर SN2 रिएक्शन, फास्टली रिएक्ट्स या फास्टली सब्स्टिट्यूटेड, फास्टली सब्स्टिट्यूटेड आप बात कर लें यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड इन, फास्टली सब्स्टिट्यूटेड।
तो ये हो ही गया। यहाँ पर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का और कुछ कारण जानना होगा तो यहाँ आर्डर भी लिख सकते हैं। आर्डर क्या लिख दें, तो आर्डर आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 1 डिग्री इसमें फास्ट है, फिर सेकेंड डिग्री की बारी आती है, फिर ये थर्ड डिग्री की बारी आती है। किसमें, SN1 रिएक्शन का, ये मैंने कहा SN2 रिएक्शन का, यही बार बार आएगा। यहाँ पर SN1 रिएक्शन है और इसमें कौन सा होगा, थर्ड डिग्री वाला तेज है, सेकेंड डिग्री वाला उसके बाद है, फिर 1 डिग्री का अल्किल हैलाइड है। सब एल्किल हैलाइड है। यहाँ और पूछा जाए तो ये एल्किल हैलाइड है। बहुत रिएक्शन इस पे बनता है। ये सारे प्रॉब्लम आप देखेंगे तो 90% प्रॉब्लम इसी पर है। ये एल्किल हैलाइड का क्रम है। तो केवल आप देख करके वहाँ से बता देंगे कि सही क्या है। तो अल्किल हैलाइड के क्रम में आपको आंसर देना है तो वैसे सीधे लिख दीजिए SN1 अकॉर्डिंग SN2 रिएक्शन ए विल रिएक्ट फास्ट, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन बी विल बी फास्ट। मेन रीजन क्या है, इसमें कार्बोकैटायन है, यही है मेन रीजन जिसके कारण ये रिएक्शंस हो रहा है, जिसमें ये क्या कहें, ड्राइविंग फोर्स इसको कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण ये रिएक्शंस हो रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे करके, इस तरह से है। आइए इसमें फिर आ रहा है 18 आर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में पैराडाई क्लोरोबेंजीन का गलनांक एवं विलेयता उच्च होती है। पहले तो बना दीजिए यहाँ पे, जब भी ऐसे आती है क्यों, तो हम 10.18 ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थो एवं मेटा समावयवियों की तुलना में, 3 बना दीजिए। बनाए थे हम, फिर भी बना दे रहे हैं। ये हम आपको बना के बताए भी थे उस टाइम में, फिर भी हम बना दे रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ इस तरह से आर्थो, और एक बार यहाँ Cl लगाइए और ये आर्थो कह दीजिए। फिर एक बार Cl यहाँ लगाइए, ये मेटा कह दीजिए। ये ध्यान में रखिए, पेट भरा होना चाहिए। एक बार Cl यहाँ लगाइए और ये Cl यहाँ लगा दीजिए। और नहीं कुछ बना पा रहे हैं तो ऐसे बना दीजिए इसके बीच में। ये आपका हो गया आर्थो, ये हो गया आपका मेटा, यह हो गया आपका पैरा। ये पैरा, पैकिंग इसमें सुदृढ़ होती है। किसमें, पैरा में। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, हैं आंसर देंगे तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू द पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन जो निकालते हैं, ड्यू टू द पैकिंग, ड्यू टू द पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन सॉलिड स्टेट में बढ़िया से पैक होगा। पैकिंग एड्स, एड्स क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट MP एंड solubility, solubility इज मैक्सिमम। ये इतने ही आंसर है, लेकिन इस आंसर को बनाने के लिए पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बनाएंगे तो यही पैकिंग है। इसमें पैकिंग नहीं सही हो पाती, इसमें हाइड्रोजन बंध भी बन जाता है, हाइड्रोजन बंध भी आसानी से H2O के साथ बना लेता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी आ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ चाहें तो ब्रैकेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आसान से लिख सकते हैं। एक और आएगा H बॉन्ड, H बॉन्ड किसके साथ, विथ वाटर, विथ वाटर। H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है, इसलिए यह इसका
जल में विलेयता जब भी विलेयता है तो आपको पहले भी मैं बताया, आप एक सूत्रीय कार्यक्रम करिए कि निश्चित रूप से उसमें हाइड्रोजन बंध बना हुआ है ड्यू टू द पैकिंग। ये पैकिंग है, पैकिंग के कारण अच्छे ढंग से पैक है, यही मेन स्थिति इसकी है। लोअर सॉल्वेबिलिटी देन द मेजर पैरा डाइक्लोरो हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड, देखो इसमें कुछ गलत दिया है यार उनके किताब में। ठीक है, डिस्कस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट्स मोर क्लोजली पैक्ड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड इज लेस सॉल्युबल देन अदर। एनसीईआरटी अलग लिख रहा है, ये लोग अलग लिख रहे हैं। विलेयता पैरा डाइक्लोरो की गलनांक और विलेयता उच्च होती है। बिल्कुल, ये देखिए किताब में एकदम गलत लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ ही सही है, वो एनसीईआरटी सही दे रहा है और दूसरे जगह पर स्थिति बड़ी गलत है यार। लोअर इसको घेर दिया है, इस तरह की स्थितियां हैं। चलिए अब देखिए ये जो ट्रांजिशन कैलकुलेशन है वो आपके लिए अच्छा आ रहा है। कन्वर्जन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 5 और 6वां यही है बोर्ड का क्वेश्चन। कौन कौन इसी टाइप का क्वेश्चन है, 10.19 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ये किस तरह से बन रहा है ये भी क्वेश्चन है यार, यहाँ छोड़ दिया हमने। दैट इज दिस, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन को इस रूप में। कह रहा है कि हाउ टू ऑब्टेन कन्वर्जन, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। ये कन्वर्जन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं, 20 है यार, इसमें तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। प्रोपीन से प्रोपीन वन आल, प्रोपेन वन वाल है, तो कैसे करें इसको। आप जो भी लिखा हो उसको ना हो तो इसको फार्मूले के फॉर्म में चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं। ये ले आया, पहले यहाँ लिखेंगे हमारा है क्या, प्रोपीन, ईन लगा हुआ है, से कन्वर्ट करना है हमको प्रोपे प्रोपेन वन आल, प्रोपेन वन आल इसमें ले आना है। 1 के जगह पे आ रहा है, 2 के जगह पे आता तो हम मार्कोनिक रूल लगाते, लेकिन 1 पे आ रहा है, इसका मतलब है एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। स्ट्रक्चर भी बना लीजिए, अगर जरूरत हो तो, नहीं समझ में आता तो स्ट्रक्चर बनाइए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2 एक हो गया, और उसी तरह से यहाँ देखिए ये बना दें CH3 CH2 और OH हो गया। देखिए OH यहाँ पोजीशन पे आ रहा है, प्रोपेन एक कार्बन घट गया, ये कहाँ, एक और कार्बन ले आओ, CH2OH ये हो गया यहाँ पर। तो इसी पर इस पाई बांड को हटाना है और यहाँ OH ले आना है, ये कहानी है इसके अंदर। अब अगर जब भी 1 सब्स्टिट्यूटेड बनाना होगा तो ध्यान में रखे रहेंगे, ऐसे परिस्थितियों में हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल को ही अपनाना पड़ता है। 1 सब्स्टिट्यूटेड इससे बनेगा, मार्कोनिक से हमेशा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लेकर के अगर इसको हम कंपाउंड्स को फॉर्मेशन देखें किस तरह से बनाया जाए, तो आज देख लीजिए, यही तुरंत बना दो। पहला एंटी मार्कोनिक रूल, पहले मैंने कहा कि एंटी मार्कोनिक रूल यही बनाइए, AMR ऐसे लिखते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। हम रिएजेंट क्या डालते, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ही साथ होगा, और कोई पैराक्साइड हो, कोई पैराक्साइड हो सकता है, ध्यान में रखे रहिए, कोई पैराक्साइड डाल दीजिए इसमें, वो बन जाएगा।
तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारा आएगा क्या। प्रोडक्ट देखिए यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ आपका प्रोडक्ट बन गया CH3, ये CH2, फिर CH2 और पुनः यहाँ ब्रोमीन आ गया, देख लीजिए ऐसे बन गया। अब हमको बनाना यही है, इस स्टेप में अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल के लिए क्या करें हम, जब अल्कोहल बनाना होगा तो एक्वस, एक्वस क्या ले लें, KOH, NaOH, बेरियम कार्बोनेट, ये सब कुछ भी चलेगा, ये सब है एक्वस KOH के साथ। यहाँ पर ये अल्कोहल का निर्माण हो गया, यानी इसमें निकल क्या गया, -KBr निकल गया। तो ये कन्वर्जन एक साइकिल आपके सामने बन के तैयार हो गई। इसी तरह से 20 तो है यहाँ पर, 1 नंबर था, अब 2 नंबर का कन्वर्जन, ये 20 तो दिया हुआ है। इथेनॉल से ब्यूटोन आइन, इथेनॉल में 2 कार्बन है और उसमें 4 कार्बन है, ब्यूटोन आइन बनाए हैं, अभी पहले बना हुआ है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, तीसरा कह रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये देखिए इसमें आइसोमेराइजेशन हो रहा है, आइसोमेराइजेशन में एल्युमिनियम AlCl3 के साथ गर्म कर देते हैं तब भी बन जाता है आइसोमेराइजेशन, इतना बड़ा जरूरत नहीं है। जो ये लिख रहे हैं एक अपना वाला अपने लिखिएगा, एक रिएक्शन से हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए ये देखिए CH3 CH2 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 और Br है यहाँ 1 नंबर पे लगा। इस ब्रोमीन को हमको ले आ देना है कहाँ, CH3, फिर यहाँ C ब्रोमीन दूसरे नंबर पे लाना है, और दूसरे ही नंबर पे क्या लाना है, हाँ दूसरे नंबर पे लाना है। और देखिए ये CH3 हो जाए, कैसे ले आए, ये 2 नंबर पे, यहाँ 1 नंबर पे, यहाँ हम बना दे रहे हैं साइड में, ये 1 नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर पे है, ये स्थिति हुई। तो ये कन्वर्जन आपके सामने है कि किस तरह से ले आया जाए कि आइसोमेराइजेशन हो जाए। हाइड्रोकार्बन रहता ना तो AlCl3 डाल देते तो ये बन जाता, हाइड्रोकार्बन का आइसोमेराइजेशन AlCl3 की उपस्थिति में होता। अब यहाँ से क्या करें, पहले देखिए यहाँ से माने एल्कीन बनाइए, पहले इसको एल्कीन बनाइए। एल्कीन बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा वो देखिए, वो ज़रूरत है हमारे लिए। एल्कीन बनाने के लिए पहले एल्कोहलिक, देखते रहिएगा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एल्कीन बनेगा, थोड़ा गर्म भी करेंगे, गर्म करने पर ही बनता है। ये प्रोडक्ट्स आपका बनके जो तैयार हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यहाँ से HBr निकल गया, KBr और H2O बाहर हो जाएगा, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और पुनः यहाँ किसका करें, मार्कोनिक रूल लगा दीजिए, मार्कोनिक रूल MR, मार्कोनिक रूल लगाएं। और मार्कोनिक रूल में हमें क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं, मार्कोनिक रूल HBr पर भी लागू होता, ये ध्यान में रखे रहिए। तो कौन निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये भी याद रख लें। ये किस टाइप के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन, ये ध्यान में रखिए, एलिमिनेशन है। कौन सा एलिमिनेशन होगा, तो आप अगर बहुत डिटेल से जानेंगे तब आगे वाला कार्यक्रम हो पाएगा। यानी फर्स्ट डिग्री पे है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 टाइप, जैसे SN2 है वैसे E2 है, वो स्थितियां यहाँ से निकल के आ गई। और देखिए फटाफट इतने कन्वर्जन लिखना, थोड़ा सा आपको काम का करना है, सबके नाम लिख देने हैं, जैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन तो 1 ब्रोमोप्रोपेन लिख दीजिए,
यहाँ प्रोपीन है तो प्रोपीन का नाम लिख दीजिए। अब जब एग्जाम में लिखेंगे तब की बात कर रहे हैं। प्रोपीन हो गया। टू ब्रोमो टू ब्रोमो प्रोपेन ऐसे लिख दीजिए। नाम सभी चीज का होना चाहिए। वह क्या, इसको क्या लिखे, वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, वन ब्रोमो प्रोपेन। फिर इसमें से अल्कोहलिक चौथा है, टालुइन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो पहले क्लोरीन, पहले कुछ भी करना हो हाइलो डेरिवेटिव बनाओ, पहले कुछ भी करना हो हाइलो डेरिवेटिव, जब बन गया तो जो मन कर सो बनाइए। हम छठवें वाले पर आ रहे हैं, बाकी आप करिएगा। छठवें वाला रिएक्शन का कह रहा है, बेंजिल अल्कोहल से टू फेनिल इथेनोइक अम्ल, बेंजिल अल्कोहल। छठवां पॉइंट सब लेके आ रहे हैं और सब छोड़ दिए हैं आपको सोल्यूशन के लिए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जानिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है। बेंजाइल अल्कोहल ऐसे बना रहे हैं हम, बेंजाइल अल्कोहल इसको लिखते, पढ़ते हैं और लिखते भी यही है। CH2OH से आपको कन्वर्ट करके बना देना है। ये कन्वर्जन में क्या बनाना है, C6H5। देखिए एक कार्बन आइटम बढ़ रहा है, एक कार्बन की दो कार्बन बढ़ रहा है। CH2 एक कार्बन आइटम बढ़ रहा है यहाँ, यानी स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कार्बन संख्या बढ़ जाती है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो ऐसे उपयोग कर लीजिए तो वो ज़्यादा सही है। एक हम बना दे रहे हैं, इसी के पैटर्न पे बना दें। ये देखिए तो वही मालिकुलर फार्मूले को हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव में बना दिए, तो ये CH2COOH बन गया। अब कैसे करना है, OH के जगह पर COH ले आना है। हमारा मेन थीम जो है OH के जगह पर COOH ले आना है, बस इसी पे राउंड है, इसी पे घूम रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या करें कि यह हमारा बन जाए। ऐसे परिस्थिति को लेने के लिए पहले OH को हटाइए, यानी OH को हटाएं तो हम कैसे हटाएं, फिर OH को आप क्लोरीन के साथ नहीं हटा सकते डायरेक्ट, इसलिए SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। और थायोनिल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आप देख लीजिए क्या हो गया, OH रिप्लेस हो जाएगा। OH को रिप्लेस कर सकते हैं हम, यहाँ कर दिए। देखिए यहाँ CH2Cl कहीं बना सकते हैं इस बेंजीन रिंग में, ये बन गया। अब Cl आ गया, अब क्या करें हम, इस Cl को Cn में कन्वर्ट करिए। तो Cn में कन्वर्ट करेंगे तो अब तो जान ही रहे हैं Cn में कन्वर्जन का क्या कहानी है। Cn को Cn में अगर कन्वर्जन करना होगा तो क्या लगा दें हम, KCN, पोटेशियम साइनाइड, KCN के साथ। लेकिन ये ध्यान में रखें, ये जो KCN लगाएंगे ये अल्कोहलिक KCN में फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए अल्किल हैलाइड बन गया, अल्किल हैलाइड प्लेटफॉर्म पे बनते ही तो बहुत सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, दिल्ली दूर नहीं होगा, और नहीं तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा। ये ध्यान में रखे रहे। पहला काम और प्लेटफार्म पे पहुंचिए, उस प्लेटफार्म कौन सा, अल्किल हैलाइड का है या एरिल हैलाइड का, CN हो गया। ये देखिए यहाँ से आ गया, और ये जब आ गया इसके बाद क्या, तो अब तो जल अपघटन कर दो यहाँ से। और ये देखिए ये रेलवे लाइन मुड़ गई है आपकी, इसकी रेलवे लाइन आपकी मुड़ गई, सफ़ेद सीधी लाइन बनती नहीं। और यहाँ जल अपघटन, जल अपघटन हुआ हाइड्रोनियम अम्ल की उपस्थिति में, ऐसे बना दें H2O है, ऐसे बना दीजिए तो फिर यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नाम होगा 2 फेनिल इथेनोइक एसिड,
नाम हो गया 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। 2 पर फिनाइल ग्रुप लगा, ये ध्यान में, 2 पर फिनाइल ग्रुप है और फिर 2 कार्बन का है, इसलिए ईथ हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, उसका नाम इथेनोइक एसिड तो हो गया। इथेनोइक एसिड है क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। इसको नाम अगर हम लिख दें तो बेंजाइल, आपको बेंजिल, बेंजो और बेंजाइल एक जगह बताए थे हमको कि बार बार यही आएगा, बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल नाइट्रिल, इस तरह से नाम होगा। तो ये छठवां आपके पास कन्वर्जन आ गया। सातवां 20 में से और आपके लिए कौन सा अच्छा आ रहा है, बाकी आप कर सकते हो। 2 कार्बन से 4 कार्बन होगा तो वुड्स रिएक्शंस करा लीजिए। 13 कन्वर्जेंस, और कोनो ऐसा नहीं लग रहा है। अल्कोहलिक HBr सभी निकाल देंगे, आप बना देंगे। 14 भी उसी तरह से है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 14 नंबर हम लेके आ रहे हैं, ये ध्यान में रखें। 14 को हम वो हाफ मैन ब्रोमामाइड नहीं, हाइलो फार्मा विक्रिया कहते, पता नहीं कहीं बताया कि नहीं आपको। ये 10.14 है, 10.14 को हम लेके आ रहे हैं हाइलो फार्मा विक्रिया। हाइलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाइलो फार्म अभिक्रिया, हाइलो फार्म रिएक्शन। ये क्या होता है, हाइलो फार्म रिएक्शन क्या होता है, ये पहले जान लीजिए। कंडीशंस है, कंडीशन, शर्त भी जान लीजिए, तभी ये बनाइएगा आगे। कंडीशंस क्या होंगी इसमें से, कंडीशंस ये है कि इसके अंदर ये ऐसा ग्रुप हो जो CO, ऐसे देखते रहिएगा, C डबल बॉन्ड O हो और CH3 ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप उस कंपाउंड में होना चाहिए। R दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप ऑब्टेन प्राप्त हो, कैसे, ऑब्टेन बाई, किसके द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के द्वारा अगर मिल रहा होगा तो ये तभी ये लगाएंगे, ये ग्रुप ऐसा हो या ऑक्सीडेशन से प्राप्त हो जा रहा हो। तो हाइलोफार्म रिएक्शंस में होते क्या है वो देखें, वहां से क्या हो रहा है। ऐसे हाइलोफार्म अभिक्रिया में हम बना दे रहे हैं, बनाए तो थे शायद एक जगह यार, COCH3 समूह हमको याद है। यहाँ पर आयोडीन हम यक्स कर दे रहे हैं, एकदम जनरल बना दे रहे हैं, किसी के लिए ट्रू हो, और यहाँ NaOH हो डाल दिया जाए तो क्या बनता है, ये रिएक्शंस में एक कार्बन जो है वो CH3 बन जाएगा। यक्स यहाँ हो गया, NaOH है और यक्स है तो NaX बनेगा, ये ध्यान में रखे रहिए। क्षार है तो पानी बनेगा, ये भी ध्यान में रखे रहिए। फिर अभी एक कार्बन यहाँ बचा है, वो कार्बन जो बच गया, ये देखिए ये CO समूह बचा हुआ है, वही वाला है, तो वो साल्ट बना देता, हम बना दे रहे हैं यहाँ, ये फ्री वैलेंसी है और COO Na बन जाता। अब हमारा क्वेश्चन पे आइए, क्या है, हाइलोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिस कार्बनिक अणु में या यौगिक में COCH3 ग्रुप समूह विद्यमान होता है अथवा यह ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त होता है, तो यह हाइलोजन और NaOH के साथ अभिक्रिया करके हाइलोफार्म बनाता है, इसी का नाम है हाइलोफार्म। हाइलोफार्म इसी को कहते हैं।
हैलोफॉर्म बनाता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। कैसे आ रहा है, CH3, देखिए यहाँ आ गया रिजल्ट निकल करके, ये कर क्या रहा था। अब हमारा यह क्वेश्चन रियल पिक्चर पे आइए, रियल क्वेश्चन क्या कह रहा है वो उस पर आइए। रियल कह रहा है कि देखिए C सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CH द्वितीयक अल्कोहल, OH यहाँ लगा हुआ है, और प्लस यहाँ देखिए CH3 है, प्लस नहीं, द्वितीयक अल्कोहल है। अगर हम यहाँ आयोडीन मान लें, आयोडीन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर बैलेंस आपको आ रहा तो सो फॉर सो गुड है। ये 6NaOH है, अब बैलेंस कर लो तो NaOH है, और देन ये क्या क्या बनेगा, देखिए इस ग्रुप में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो तुरंत सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो यही ग्रुप बन जाता है, यह ग्रुप आ जाएगा ऊपर वाला ही है। इसको बना दें तो हम ये ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व है, कैसे थोड़ा सा हल्के कलर में हम दे रहे हैं। ये इसी को ऑक्सीडेशन यहाँ अगर हम कर दें, दैट इज दिस, यही ऑक्सीडेशन के द्वारा ग्रुप आ जाएगा इसके अंदर, बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। और कितने ग्रुप में है, यही ग्रुप है जो इसके अंदर विद्यमान है, इसके अंदर ये ग्रुप विद्यमान है। ये आप अगर देखना चाहें तो ये ग्रुप इसके अंदर विद्यमान है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा तो ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो क्या, तो प्रोडक्ट तो आराम से लिखिए, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया। आयोडीन है तो आयोडोफार्म, आयोडो पता नहीं जानते हैं कि नहीं, जो दर्द निवारक बाम है वो बाम, उसमें यही लगाया, यही बना रहता है। और देखिए क्या बनेगा, 5Na, 5 सोडियम आयोडाइड, फिर क्या बनेगा, 5 जल के अणु बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बनेगा देख लीजिए, बाकी तभी एसिडवा बाकी ही है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया। बैलेंस करना हो तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए क्योंकि नीचे बैलेंस है। 146 याद रखिए, 146 है, इसको ले लें एक मालिक्यूल तो 146 हो जाएगा। 146 को 1551 में कर दीजिए। कैसे याद कर लें वो हम दे रहे हैं आपको कि 146, 146 कोड नंबर कर दीजिए। इसका क्या कर दें, 15, 15, 1, ये कोडिंग हो गई है। 146 कहाँ से कैसे कैसे आ गया, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ इसके आगे एक लिख दे रहे हैं तो आपको सही हो जाएगा। एक आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, यहाँ भी एक आएगा, 5, 5, 1, ऐसे याद रखेंगे तो बैलेंस भी आपको सही हो जाएगा। तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शंस ये कहलाएगा हीट। थोड़ा सा हीट कर दें भैया, हीट कर दें, आयोडो फॉर्म रिएक्शन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल प्रोपिल अल्कोहल, ये बना। पूरा रिएक्शन का कंसेप्ट ही इसके अंदर आ जाएगा, इतना बढ़िया है ये सब अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ें तो देखिए हम यहीं पर इसको बंद कर देते हैं फिर, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं और इसमें अभी भी 20 रिएक्शन है, इसको बनाना बहुत जरूरी है। ये बिना बनाए हम आपको आगे नहीं बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे तो फिर वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आ जाएंगे। उसके बाद इस पे हम टेस्ट करा लेते हैं आपका, ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक अच्छा खासा टेस्ट आपको हम देते हैं इंग्लिश मीडियम में, देखें कितना सवाल बना ले रहे हैं। ठीक है, तो कल के बाद परसों टेस्टिंग इसमें कराएंगे, सिर्फ फीस। रुक जाओ यार, अभी थोड़ा सा